जी पार्ट 2 स्टार्ट हो गया है। होमवर्क में इंशाल्लाह अब चीज़ें ऐड होंगी। हम कहते होने दिल से ऑन ही कर लेते, आपके कहने से क्या होता है जी। अच्छा जी, इसको ऐसे ही रहने दें ताकि यहाँ पे हम भर सकें बाद में कुछ क्वेश्चंस और। अच्छा बच्चों, अब एक कॉन्सेप्ट है बड़ा इम्पोर्टेंट है और वो है डिस्काउंट वाउचर का कॉन्सेप्ट। पेज 67 पे तशरीफ़ ले आइए। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, 10-15 मिनट में समझ आ जाता है। फिर उसकी एप्लीकेशन एक आधे सवाल में कराऊंगा, फिर 1-2 सवाल होमवर्क में छोटे छोटे। ये होमवर्क है आज थोड़ा सा, ठीक है ना, लेकिन परेशान नहीं होना आपने, वो सारा कुछ मैं आते साथ डिस्कस कर दूंगा। जो आप ज़रूरी समझेंगे वो, सारे नहीं, ये दिलावर सारे छोड़ के आ जाए। छुट्टी दी है ना कल, रेस्ट करें और सुकून से बैठ के पढ़ें। अच्छा, डिस्काउंट वाउचर कहते किसे हैं? ये दो अलग अलग चीज़ें हैं जी। लॉयल्टी प्रोग्राम जो है वो इंशाल्लाह फिर अब आफ्टर मुहर्रम जो है वो 11 मुहर्रम को सैटरडे को इंशाल्लाह फिर लॉयल्टी पॉइंट्स पढ़ेंगे, ठीक है। लॉयल्टी प्रोग्राम क्या होता है, फिलहाल डिस्काउंट वाउचर में पढ़ाने लगूंगा। डिस्काउंट वाउचर क्या होता है जी, कोई आइडिया? मतलब आपने मिसाल के तौर पे आप एक दुकान पे गए, आपने वहाँ से एक शर्ट परचेज़ की, तो दुकानदार ने आपको बिल बना के दिया। शर्ट थी मसलन 1500 रुपये की, आपको 1500 का बिल दिया और साथ ही उसने एक वाउचर दिया जिसके ऊपर लिखा हुआ था कि आप कोई भी फ्यूचर में आकर हमसे परचेज़ करें 1500 की मिसाल के तौर पे, तो हम आपको उसके ऊपर 30% डिस्काउंट देंगे, ठीक है। अब जब अगली बार वो आए, लेकिन एक गिवन टाइम होता है, ठीक है, मसलन अगले 6 महीने के अंदर अंदर अगर आप आएंगे तो हम आपको 1500 रुपये की चीज़ जो है वो मसलन 1200 की दे देंगे, ठीक है। ये इस सेल के साथ क्या दे दिया हमने, डिस्काउंट वाउचर, ठीक है। अब इस डिस्काउंट वाउचर की ज़रा साइंस समझिएगा। मसला पता है क्या है? मसला ये है, ये एग्जाम्पल 4 मैं यहाँ पे आपको सॉल्व कराऊंगा डिस्काउंट वाउचर की। पहले प्रॉब्लम तो समझे ना जी हम, ठीक है। प्रॉब्लम ये है कि सेलर की 2 पीओज होती हैं। मसलन हमने ये प्रोडक्ट ए जो है ये बेची है, सेलर ने प्रोडक्ट ए बेची है 100 रुपये की, और साथ ही सेलर ने क्या कर दिया, एक डिस्काउंट वाउचर भी कस्टमर के हाथ में पकड़ा दिया, ठीक है जी। अब ये डिस्काउंट वाउचर जब कस्टमर के हाथ में आया है तो कस्टमर फील कर रहा है एंटाइटल्ड, और दूसरी तरफ सेलर क्या फील कर रहा होगा, करना चाहिए ना लाइव। इसका मतलब ये तो एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, लेकिन इस परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन की स्टैंड अलोन प्राइस, ये स्टैंड अलोन प्राइस वो होती है कि सेपरेटली सेलर जी इनको बेचता रहता है, ये निशानी होती है, मतलब अलग से डिस्काउंट वाउचर इतने का बेचता है, ये स्टैंड अलोन प्राइस कहलाएगी। अब मसला क्या है, बाज़ार में कहीं आपको ऐसा नहीं नज़र आता कि एक बंदा जो है वो सिर्फ डिस्काउंट वाउचर देने के लिए, सेल करने के लिए बैठा हो। यानी डिस्काउंट वाउचर कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसकी कोई स्टैंड अलोन प्राइस हो। प्रॉब्लम आ गई। इस कॉन्ट्रैक्ट में पीओस तो 2 हैं, एक प्रोडक्ट ए डिलीवर करना और दूसरा डिस्काउंट वाउचर दे देना, जिसकी वजह से फ्यूचर में डिस्काउंट देना पड़ेगा। पीओस तो 2 हैं। अब प्रोडक्ट की तो सेलिंग प्राइस मिल गई, स्टैंड अलोन प्राइस, लेकिन डिस्काउंट वाउचर की स्टैंड अलोन प्राइस कहाँ से लाएं? है, वही समझ आती है बात, सेलिंग प्राइस कोई हो,
स्टैंड अलोन प्राइस किसे कहते हैं? ये अलग से इस तरह से नॉर्मली ये कस्टमर्स को बेचता रहता है सेलर ये वाली चीज़, और बाहर भी लोग और भी अलग बेच रहे थे। क्या ऐसा होता है? डिस्काउंट वाउचर्स क्या अलग से बिक रहे होते हैं? तो इसका मतलब इसकी स्टैंड अलोन प्राइस तो अवेलेबल नहीं है। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड आगे बढ़ा और उसने स्टैंडर्ड ने आगे बढ़ के हेल्प आउट किया हमें, किस लिए जी? कि स्टैंड अलोन प्राइस ऑफ डिस्काउंट वाउचर कैसे निकालनी ये आपको मैं बताऊंगा, ठीक है? स्टैंड अलोन प्राइस ऑफ डिस्काउंट वाउचर। ठीक है, अब देखिएगा जी, सवाल पढ़ते हैं जरा। कहता है एन एंटिटी एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ प्रोडक्ट ए फॉर एक 100 रुपये, 100 रुपये की चीज प्रोडक्ट ए की, ऑन 5 जनवरी X1 एज पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटिटी गिव्स कस्टमर आ 40% डिस्काउंट वाउचर फॉर एनी फ्यूचर परचेज अप टू, फ्यूचर में 100 रुपये की परचेज करोगे, फ्यूचर में 100 रुपये की परचेज करोगे तो उस पर 40% डिस्काउंट मिलेगा। यानी आपने फ्यूचर में 100 रुपये की चीज़ खरीदी तो आपको कितने की मिल जाएगी? 60%। ठीक है, तो 60% तो होगी ना, उसकी सेल प्राइस समझ लें जितने वो लेने हैं। तो डिस्काउंट कितना देंगे? तो यहाँ पे हम डिस्काउंट वाउचर की प्राइस निकाल रहे हैं ना, स्टैंडर्ड अलोन प्राइस एक तरह से, तो इसलिए मैंने डिस्काउंट परसेंटेज अप्लाई की। कोई मसला? यानी कि पीओ क्या है? पीओ क्या है? परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन क्या है? ये फ्यूचर में आएगा 40 रुपये का डिस्काउंट देना पड़ेगा। लिख दिया हमने उसको डिस्काउंट वाउचर पे। बोलो, फ्यूचर की 100 रुपये की परचेज करोगे 40 रुपये का डिस्काउंट देंगे, तो ये हमारी पीओ है कि नहीं है? और बोलो, ये पीओ है कि नहीं है? परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है कि नहीं है? फ्यूचर में आ गया वो विद इन, कहीं लिखा हुआ है कब तक? हाँ, विद इन नेक्स्ट 60 डेज। अगर वो आ गया तो आपको, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, आप फिर रेवेन्यू बुक कर लेना, फिलहाल तो लायबिलिटी बनाओ इसकी। ओके, तो फिर पहले स्टैंड अलोन प्राइस निकलेगी, टोटल 100 रुपये में से फिर उसको बांटेंगे, तभी जाके सारा काम होगा। तो असल लड़ाई कहाँ पे आके रुक गई? ये सुनना ही कभी नहीं था डिस्काउंट वाउचर की स्टैंड अलोन प्राइस भी हो सकती है। तो भाई स्टैंडर्ड ने कहा हो सकती है, आपको नहीं पता, आपको मैं निकालना सिखा रहा हूँ। तो अब स्टैंडर्ड ये निकालना सिखा रहा है हमें, स्टैंडर्ड ने खुद बताया। आगे वो कहता है, यहाँ तक समझ आ रहा है? ये क्या बन रहा है जी? ये फिलहाल क्या बन रहा है? फिलहाल तो ये बन रहा है 40, ऐसे ही है। ओके, लेकिन अभी 40 नहीं, आगे पढ़ते हैं जरा कुछ और कहानी। आगे वो कहता है the entity intends to offer a 10% discount on all sales during next 60 days as part of seasonal। यहां पे आके पता चला कि इस कॉन्ट्रैक्ट में इस डिस्काउंट वाउचर को स्पेसिफिकली देखा जाए तो 10% नहीं, वो तो 10% तो हर खासो आम को ही डिस्काउंट मिलने जा रहा है। तो फिर इसका स्पेसिफिक कितना डिस्काउंट बना? अच्छा, जब वो लेके आएगा ना ये वाउचर, तो देना उसको 40% ही है, क्योंकि उसके ऊपर 40% लिखा हुआ है। लेकिन अंदर खाते हमें बताया ना ये क्या जी, कि एंटिटी का इंटेंशन है कि 10% तो डिस्काउंट वैसे ही अगले 60 दिनों में वो एज अ प्रोमोशनल स्कीम जो है वो सबके लिए अनाउंस कर देंगे। तो फिर इस डिस्काउंट वाउचर की स्टैंड अलोन प्राइस के अंदर ये 30% हो जाएगा। ये 40% नहीं, कितना आ गया? तो डिस्काउंट इस वाउचर के ऊपर वैसे तो 40% देना है, लेकिन इसकी स्टैंड अलोन प्राइस निकालते हुए स्टैंडर्ड ने क्या कहा कि स्पेसिफिकली इसका डिस्काउंट बताओ। 10% तो सबको मिलना है। गॉट इट? सही हो गया। अच्छा, आगे वो कहता है ये 5 जनवरी को जब हमने सेल किया, ठीक है, इंसेप्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे, वो कहता है ऑन 5 जनवरी एंटिटी का अंदाजा है कि 80% चांस है कि वो आएगा, और जब आएगा तो वो खरीदेगा कितनी प्रोडक्ट्स, कितने रुपए की? इसका मतलब सबसे पहले तो ये 100 रुपये नहीं, बल्कि अब ये देखो ना, एस्टिमेशन है और इट में चेंज, जब चेंज होगा तो एस्टिमेट चेंज होगा। फिलहाल तो आज खड़े होकर क्या लगता है भाई, एंटिटी क्या लगता है? और कौन आता है जी, आ भी जाएगा तो 80% चांस है, लेकिन फिर पूरे 100 रुपये की खरीदारी करेगा? ऐसा नहीं होता। ये सिर्फ डिस्काउंट के चक्कर में लोग ज़्यादा खरीदें, ऐसा नहीं होता। हाँ, आ जाएगा तो आएगा तो कितने पैसे की खरीदारी करेगा? बोलो, और फिर इसके आने के चांसेस कितने हैं? तो अब आंसर बताओ। 12। दिस इज कॉल्ड स्टैंड अलोन प्राइस ऑफ डिस्काउंट वाउचर। ये कोई लॉजिक नहीं है, अब मतलब है थोड़ी बहुत, लेकिन बहरहाल ये स्टैंडर्ड ने तरीका सिखाया,
क्योंकि स्टैंड अलोन प्राइस क्या होती है कि सेपरेटली बंदा किसी चीज को इतने पर सेल कर रहा है। डिस्काउंट वाउचर सेपरेटली तो बिकते, बेटा इधर देखें प्लीज, सेपरेटली तो बिकते नहीं है डिस्काउंट वाउचर, तो इसकी स्टैंड अलोन प्राइस कैसे निकालें? वो स्टैंडर्ड ने खुद बताया कैसे निकालें। स्टैंडर्ड ने कहा बताइए क्या लगता है कि जब आएगा तो कितनी परचेज करेगा? अब अंदाजा है, हमने कहा जी 50 रुपए आएगा, तो फिर डिस्काउंट देना कितना पड़ेगा? इसको स्पेसिफिकली इस डिस्काउंट वाउचर पे 30%, वैसे असल में देना उसको 40 ही पड़ेगा, वो बताता हूं अभी, ठीक है? अभी मैंने डिस्काउंट देने की बात नहीं की, पहली परचेज की एंट्री नहीं की, सब्सिक्वेंट परचेज की एंट्री नहीं की, अभी जस्ट मैं डिस्काउंट वाउचर की स्टैंड अलोन प्राइस निकाल के दे रहा हूं आपको, ठीक है? स्टैंडर्ड ने बताई, और इसके आने के चांसेस कितने हैं, ठीक है? तो ये हमारे पास क्या आ गई जी, स्टैंड अलोन प्राइस ऑफ डिस्काउंट वाउचर। अब पूछे सवाल आपस में नहीं, मुझसे, तो मसला है तो नहीं, जुमला पढ़े ना। वो कह रहा है कि एंटिटी गिव्स कस्टमर अ 40% डिस्काउंट वाउचर फॉर एनी फ्यूचर परचेज अप टू 100। 10 रुपए की चीज खरीदेगा तो 6 रुपए उससे लेंगे, 4 रुपए माफ। मैंने 3 और 7 नहीं बोला, क्योंकि डिस्काउंट वाउचर के ऊपर क्या लिखा हुआ है? 40%। डिस्काउंट वाउचर पे क्या लिखा हुआ है? वो अभी फिलहाल ये डिस्काउंट वाउचर रिडीम करने नहीं आया, अभी तो मैं सिर्फ उसकी स्टैंडर्ड प्राइस निकालने, जो स्टैंडर्ड ने कही है निकालनी है, वो निकाल कर दे दिया आपको, ठीक है ना? अच्छा, अगर वो 10 रुपए की परचेज करेगा तो कितने रुपए उससे लेंगे? 6, 4 क्या कर देंगे माफ, 20 करेगा तो 12 लेंगे, 8 माफ। 30 की खरीदारी करेगा तो 40 की करेगा तो 50 की करेगा तो 100 की करेगा तो 100 तक जा सकता है। बात समझ आ रही है? डिस्काउंट वाउचर है उसके हाथ में, हमने कहा था अगली बार जब आओगे तो ये रिडीम हो जाएगा, है एक ही बार यूजेबल। आ जाओ, आके हमें डिस्काउंट वाउचर पकड़ा दो। 100 रुपए तक की परचेज जो है तुम्हारी, उस पर 40% ऑफ है तुम्हें। अब वो आएगा, वो 10 रुपए की भी करेगा ना, हम उसे डिस्काउंट वाउचर पकड़ेंगे, फाड़ के डस्टबिन में फेंकेंगे और उसको 10 रुपए की चीज 6 रुपए में दे देंगे। अभी उसकी एंट्रीज कराता हूं। फिलहाल ये क्या है? स्टैंड अलोन प्राइस ऑफ डिस्काउंट वाउचर। और ये किसने बताया जी हमें? ये स्टैंडर्ड ने हमें बताया कि ऐसे निकालनी होती है, ठीक है जी? ओके, डन जी। उसके आने का चांस 80% है, तो मोस्ट लाइकली उसके आने का केस है। लेकिन बहरहाल ये वो वाला मामला नहीं है कि उसने आना है या नहीं आना है, इसका चांस 80% है, लेकिन अभी आगे वो आ जाएगा और एंट्रीज कर लेंगे हम। 6 महीने खत्म होंगे तो फिर इसको खत्म भी कर लेंगे ना। फिलहाल अब क्या करें हम, उसके आने का चांस 80% है, तो डिस्काउंट वाउचर की स्टैंड अलोन प्राइस निकालते हुए इसको यूज करना है हमने। लाइकलीहुड के वो उसके आने का चांस क्या है? 80%, ठीक है? आएगा तो कितनी परचेज करेगा, डिस्काउंट कितना देंगे और आने का चांस कितना है। अब एक्चुअल में ये अंदाजे की बुनियाद पे हमने लायबिलिटी बुक किया, जबरदस्ती कुछ बुक करेंगे लायबिलिटी। अब वो 60 दिन खत्म होने पे नहीं आएगा तो ये जितना लायबिलिटी बनाया होगा अलग करके इसको सारा रेवेन्यू बना लेंगे, मसला कोई नहीं है। तो इसलिए ये वो चक्कर नहीं है कि आप कह रहे हैं कि जी मोस्ट लाइकली की तरफ भी चले जाए तो क्या होगा, आप ये 80% नहीं लगाएंगे, लेकिन फिर बाद में एडजस्टमेंट कर लेंगे आप जाकर। लेकिन स्टैंडर्ड ने मोस्ट लाइकली की तरफ नहीं किया। स्टैंडर्ड ने ये तरीका बताया आपको कि आप ऐसे इसकी स्पेसिफिक केसेस है स्टैंडर्ड के अंदर। ये डिस्काउंट वाउचर हो गया, कस्टमर लॉयल्टी पॉइंट्स हो गए, तो स्पेसिफिक केसेस में उसने खुद बताया कि कैसे निकाल ली इसकी स्टैंडर्ड, क्योंकि इसकी स्टैंड अलोन प्राइस मिलती नहीं है ना। एक बंदे ने दुकान खोली किस लिए? डिस्काउंट वाउचर बेचने के लिए जी, डिस्काउंट वाउचर बेचता है, ऐसा थोड़ी होता है। डिस्काउंट वाउचर मिलता है सेल के साथ, यानी आपने चीज खरीदी है तो सेलर ने आपको अपनी सेल बढ़ाने के लिए साथ में डिस्काउंट वाउचर दिया, अगली बार भी आना भाई। तो इसकी कोई स्टैंड अलोन प्राइस होती नहीं है, तो इस वजह से स्टैंडर्ड ने इसकी स्टैंड अलोन प्राइस निकालना सिखाई, ठीक है? अब यहां से कहानी अब आगे शुरू हो रही है जी। इधर देखें जी, डिस्काउंट वाउचर की स्टैंड अलोन प्राइस कैसे निकलेगी? हमने कहा जी उसके खरीदारी करना कितनी है, उसने आया तो कितनी खरीदारी करेगा? 50 रुपये, ठीक है? और उस पर हमें डिस्काउंट कितना देना पड़ेगा? 30%, ठीक है जी? तो ये क्या है जी, ये मैं ऐसे अब तोड़ देता हूँ। ये देखें, ये मोस्ट लाइकली अगर आप कहते हैं उस तरह, तो कितना डिस्काउंट देना पड़ेगा, ठीक है जी? अगर आया तो कितना डिस्काउंट देना पड़ेगा, ठीक है जी? बात समझ आई? अगर आएगा तो कितना डिस्काउंट देना पड़ेगा, ये जरा बता दो वैसे मुझे कितना देना पड़ेगा जी। ₹15, ठीक है? तो कितना डिस्काउंट देना पड़ेगा? 15। लेकिन अगली बात क्या है? हाँ जी, डिस्काउंट देने का चांस कितना है?
आप कुछ समझ आई थोड़ी सी बात? डिस्काउंट देना पड़ेगा, इसका चांस कितना है? तो 80%। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड ने हमें तरीका बताया था। ठीक है, तो ये क्या है जी? डिस्काउंट देने का चांस कितना है? तो डिस्काउंट कितना देना पड़ेगा जी? 15 रुपये। और डिस्काउंट देने का चांस कितना है? डिस्काउंट देने का चांस कितना है? तो उसका जवाब क्या है जी? 80%। तो आप बताइए डिस्काउंट वाउचर की स्टैंड अलोन प्राइस क्या निकल आई? 12। ये मैंने इसलिए अलग किया है कि आम तौर पे ना मैं आपको बताऊं, जो आपके पास पेपर में दिखता है वो ये है, यानी वो इससे पीछे नहीं जाता, बल्कि वो 15 रुपए से कहानी शुरू करता है। वो क्या कहता है कि अगर वो फ्यूचर में आएगा तो डिस्काउंट 15 रुपए का देना पड़ेगा। वो टेंशन ही खत्म हो गई 30% 40% वाली। लेकिन आपको स्टैंडर्ड तो पढ़ाना था ना कि 40 से 30 पे आए हैं। डिस्काउंट वाउचर की स्टैंड अलोन प्राइस निकालते हुए 40 से 30 पे आए हैं और फिर उस पर प्रोबेबिलिटी लगाई। लेकिन डिस्काउंट वाउचर पे 40 लिखा हो, देंगे उसको 40% डिस्काउंट। पर आपका जो एग्जामिनर है वो 15 रुपए से कहाँ, इससे पीछे भी तो जा सकता था ना, वो पढ़ लें हम। बाकी वो 15 रुपए से कहानी शुरू करता है। अभी पास पेपर दिखाऊंगा। ठीक है, तो 15 रुपए डिस्काउंट कितना देना पड़ेगा? 15 रुपए। इसके चांसेस कितने हैं? 80%। तो यहीं तक की कहानी चल रही होती है उसकी। ठीक है, अब 12 रुपए आ गया जी हमारे पास। अब क्या कर लें जी? स्टैंड अलोन प्राइस टोटल आ गई। ठीक है जी, कितनी? 112 यार। और ट्रांजैक्शन प्राइस क्या है? बोलो। 100। और ये ट्रांजैक्शन में आपने जब प्रोडक्ट ए दिया तो साथ में डिस्काउंट वाउचर दिया है ना। तो प्रोडक्ट, ये क्यों नहीं लिख रहा यार? प्रोडक्ट ए दिया तो साथ में डिस्काउंट वाउचर दिया है, तो फिर इस ट्रांजैक्शन की प्राइस तो क्या थी? 100 रुपये। अब आलू काट दें। एलोकेटेड ट्रांजैक्शन प्राइस जी 89 और 11। अच्छा, वैसे ना लॉजिकली ज़रूरत नहीं है इसको समझने की, लेकिन चलो मैं ये समझा दूंगा, लेकिन फिर ये ध्यान में रखो, फिर लॉयल्टी पॉइंट्स तो बिल्कुल नहीं समझाऊंगा। लॉजिकली समझ आ जाएगी बात, लेकिन ज़रूरत कोई नहीं, बस स्टेप्स याद रखिएगा। है ठीक है। अब यकम जनवरी को नहीं, यकम जनवरी नहीं था, 5 जनवरी को पहली एंट्री हो रही है। ठीक है जी, तो 5 जनवरी X1 पे मुझे एंट्री करके बता दो जी। आप छोड़ो सवाल को। 5 जनवरी X1 पे प्रोडक्ट बेची, एंट्री बता दो। एंट्री, शाबाश शाबाश, हिम्मत करो। सब कुछ तो हो गया, अब क्या बचा जी? सोचने की तो जरूरत ही नहीं थी इतनी। बोलो, हिम्मत करो, शाबाश। गलत बोल दोगे, फूटो। कैश डेबिट, अच्छा गुड। और रेवेन्यू ए का रेवेन्यू क्रेडिट, प्रोडक्ट ए का रेवेन्यू क्रेडिट। और हाँ, कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी का नाम कोई और ना रखना हो तो कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी सारी वो रिफंड लाइबिलिटी जो लिखी थी वो भी कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी कह सकते थे, कोई बात नहीं। बहरहाल जैसे बोला है वैसे करो तो बेहतर है। ठीक है ना। तो भाई कैश डेबिट कितना कैश आया? 100। रेवेन्यू क्रेडिट कितना? 89। और कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट। असल बेटा पता है क्या है बात? दरअसल ये है कि अगर अगली सेल, देखो ना, आपने किसी दुकानदार के बारे में आपको पता हो कि जब आप सेल वहाँ से चीज़ खरीदेंगे तो वो आपको डिस्काउंट वाउचर देगा, तो आप हो सकता है इसी शौक में उधर जाएं और सेल और उससे चीज़ें खरीदें। तो इसका मतलब ये जो आज चीज़ें खरीदी गई हैं, ये चीज़ें सारी की सारी आज पूरे 100 पे रिकॉर्ड करें और अगली चीज़ों को, सारी की सारी चीज़ों को पूरा डिस्काउंट एलोकेट कर दें, तो ये कोई मुनासिब है? बात समझिए ना। आज 100 रुपये की चीज़ बेची है, कस्टमर की अट्रैक्शन है कि नहीं है डिस्काउंट वाउचर, कि यार इस दुकान से खरीदते हैं, अगली बार भी यहाँ से ही वो डिस्काउंट वाउचर देगा, तो अगली बार यहाँ से बचत हो जाएगी थोड़ी सी। तो इसका मतलब इस सेल के अंदर एक अट्रैक्शन क्या है? ये डिस्काउंट वाउचर। अब आज आप पूरी 100 रुपये की सेल बुक करें और जब वो आ जाए उस वक्त मसलन वो फिर जब 100 रुपये की सेल
आपकी करवाए तो आप सारी की सारे 40 का डिस्काउंट उधर एलोकेट करें और 60 रुपए की सेल वहां बुक करें, तो ये तो उस सेल के साथ ज्यादती है। मिसाल के तौर पे यहीं पर ये एडजस्टमेंट एक से दूसरे साल, मतलब ये एक से दूसरे साल में ट्रांजैक्शन चली जाए, तो अब क्या होगा, इस साल सारा रेवेन्यू बुक हो गया और अगले साल सारा डिस्काउंट। हालांकि ये दोनों सेल्स को हिस्सा मिलना चाहिए था इस डिस्काउंट का। क्यों? क्योंकि पहली सेल के होने की वजह क्या थी, डिस्काउंट, किसी हद तक डिस्काउंट वाउचर ने हेल्प किया, और अगली सेल भी वो इसी शौक में करने आगे कि चलो डिस्काउंट मिलेगा, तो दोनों को इसका हिस्सा मिलना चाहिए था ना, किसी एक को सारे का सारा हिस्सा मिलना सही नहीं। ठीक है, तो बहरहाल आज आपने क्या बुक किया जी, 89 का रेवेन्यू और 11 रुपीज की क्या कर ली, डिस्काउंट की लायबिलिटी। ठीक है जी। अच्छा, अब यहां से आगे पॉसिबिलिटीज निकलती हैं तीन। नंबर 1, वो आएगा और जो सोचा है उतना ही करेगा, उससे कम करेगा या आएगा ही नहीं। ठीक है, जो सोचा था उतना ही परचेज कर ले, जो सोचा था उससे कम करे, जो सोचा था ज़्यादा भी कर सकता है लेकिन आए ही ना। यहाँ पे 3 सिनेरियोज हैं। ठीक है, तो बस एक समझ आ जाएगा तो बाकी दोनों भी समझ आ जाएंगे। ठीक है, बाकी चारों बल्कि सारी पॉसिबिलिटीज आ जाएंगी समझ। अब ये जनाब पहली एंट्री हो गई, पढ़ो जी। ये समझ लिया सारा, 5 जनवरी पे एंटिटी का अंदाजा कि 80% के वो आएगा और रिडीम करवाएगा। रिडीम का मतलब हमें देगा और हम उसको फाड़ के डस्टबिन में फेंक देंगे, ये रिडीम होता है। ठीक है ना, जबकि ऑन एवरेज वो 50 रुपए की परचेज करेगा। अब कहता है शो द जनरल एंट्रीज फॉर अबव अज्यूमिंग दैट कस्टमर मेड परचेज ऑफ 50 ऑफ एडिशनल प्रोडक्ट ऑन 20 फरवरी। तो भाई 5 जनवरी से 20 फरवरी तक कितने दिन गुजरे, 5 जनवरी से 5 फरवरी महीना, और फिर 5 फरवरी से 20 फरवरी तक अभी 1.5 महीना गुजरा है, अभी 60 दिन गुजरे नहीं है, विद इन टाइम आ गया। तो भाई वो अब 7 डिस्काउंट वाउचर भी लेकर आएगा। ठीक है, लेके आ गए नहीं। अब ए पार्ट क्या है, 20 फरवरी को वो आया, ठीक है जी, और आकर उसने हमारी दुकान में एक बंदा घुसा। अब हमें कहाँ याद था कि हमने 45 दिन पहले किसी को, रोज़ ग्राहक आते हैं, ठीक है, डिस्काउंट दिया हुआ है। तो अब एक बंदा आया और बंदे ने आकर हमारे टेबल पे कुछ चीज़ें काउंटर पे रखी, ठीक है, और 50 रुपये की कुछ चीज़ें काउंटर पे रखी, ठीक है। और ये अब दूसरी एंट्री कर रहा हूँ मैं, पहली एंट्री हो गई ना, अब दूसरी एंट्री इस सिनेरियो में। ठीक है, ये दूसरी एंट्री है सिनेरियो ए में। ठीक है, अच्छा, तो अब वो आया जी, तो उसने 50 रुपये की चीज़ें जो है ना वो हमारे काउंटर पे रखी। हम बिल बनाने ही लगे तो उसने सामने अंदर वाली जेब से ना, वेस्ट कोट के अंदर वाली जेब से उसने ऐसे करके डिस्काउंट वाउचर निकाला और डिस्काउंट वाउचर दिखा कहने लगा, भाई जान इस पर देखो क्या लिखा हुआ है, 40% डिस्काउंट। देखो इस पर डेट देखो, डेट देखो, देखो ज़रा देखो, 60 दिन में से अभी 15 दिन बाकी हैं, हम आगे टाइम पे, तो भाई डिस्काउंट देना है। अब वो जेब से कैश कितना निकालेगा उसको तो छोड़ें, हम सबसे पहले क्या करेंगे, ऐसे करके उसका, ऐसे करके डिस्काउंट वाउचर उसका पकड़ लेंगे। ठीक है, डिस्काउंट वाउचर पकड़ा मतलब अब हमने उसको रिडीम कर देना है ना, तो उसको फाड़ के हमने डस्टबिन में फेंकना है। ठीक है, तो डिस्काउंट वाउचर ले लिया हमने और ये लायबिलिटी अब हमारी खत्म, क्योंकि अब वो आ गया है, आप डिस्काउंट दे देना, उसके बाद कहानी खत्म। उसके बाद उसने जेब से, उसने चीज़ें कितने की खरीदी हैं जी, 50 की, लेकिन जेब से वो निकालेगा कितने, वो कैलकुलेटर मारेगा पूरा, पहले मोबाइल निकालेगा उससे कैलकुलेटर मारेगा, है 50 इंटू 60%, क्या लिखेगा 50 इंटू 0.6। क्यों? क्योंकि उसके हाथ में एक वाउचर है, उसने 50 रुपए की चीजें खरीदी हैं, उसको पता है 40% डिस्काउंट मिलना है। ठीक है, तो माइनस कर देगा वो 50%, 50 का 40%, तो कैश कितना निकालेगा जेब से, बोलो जी कितना, 30। यानी 50 रुपए वाली चीज की अब आपने उससे कितने लेने हैं, चीजों के उससे कितने लेने हैं, 30 रुपए, क्योंकि आपने उससे वादा किया था और आज वादा वफा करने का वक्त आ गया है। ठीक है, अब रेवेन्यू निकालोगे बैलेंसिंग, ये मैंने स्टेप्स बना दिए इसके बस। ठीक है, तो स्टेप 1 क्या हुआ करेगा, स्टेप 1 ये कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी को डेबिट करो, स्टेप 2 कैश को रिकॉर्ड करो, स्टेप 3 रेवेन्यू को बैलेंसिंग निकाल लो। कितना, 41। ठीक है जी, ये स्टेप 3 आ गया।
ठीक है जी, जर्नल एंट्री हो गई, कहानी खत्म। ये सिनेरियो 1 है। अच्छा आप जरा गौर तो करें, गौर ये करें कि आपने टोटल डिस्काउंट कितना दिया है, जरा गौर करिएगा। 50 का 40% कितना होता है? 20। 20 रुपए का आपने टोटल डिस्काउंट दिया है। ये डिस्काउंट में से 11 रुपए का डिस्काउंट आपने इस सेल को दिया है, 9 रुपए का डिस्काउंट यहां पे दिया है। यहां पे पूरा 100 रिकॉर्ड करके यहां पे 30 नहीं रिकॉर्ड किया, फिर तो ज्यादती हो जाती ना। बात समझ आई? यहां पे पूरा 100 करते और यहां पे 30 करते, डिस्काउंट तो 20 ही था ना। अब डिस्काउंट एलोकेट हो गया, ठीक है। कुछ डिस्काउंट पहले ही सेल में से माइनस कर लिया और कुछ डिस्काउंट है वही 20 रुपए का डिस्काउंट, असल में तो 20 रुपए का डिस्काउंट दिया है, लेकिन आप देखें तो पहली सेल 11 रुपए से खाई गई है, दूसरी सेल 9 रुपए से खाई गई है, तो टोटल 12, तो टोटल 20 का ही डिस्काउंट है, लेकिन उसको हमने क्या कर दिया। लेकिन अब प्लीज इसकी लॉजिक अब किसी और सवाल में नहीं सोचनी, बस ठीक है, बस एक स्टेप, एक तरतीब बन गई, पर्चा पास करो, बस ठीक है ना। ठीक है, लॉजिक कभी समझ आती कभी नहीं आती, फायदा है कोई? सही है, चलें आगे। ये सिनेरियो समझ आया? चलो जी, दूसरा सिनेरियो पॉसिबल क्या है? दूसरा सिनेरियो पॉसिबल सिनेरियो है, देखो क्या लिखा हुआ है जी। ये अब दूसरी, अच्छा ये ना इंडिपेंडेंट सिनेरियोज है बेटा, ठीक है ना, इंडिपेंडेंट सिनेरियोज है। दूसरी एंट्री अब सिनेरियो बी के केस में हो रही है। 20 फरवरी को, 20 फरवरी है ना, 20 फरवरी को वो आया और उसने आकर के सिर्फ 20 रुपए की चीजें खरीदी, ठीक है। अब सबसे पहले तो हमने उसके हाथ से क्या ले लिया जी, डिस्काउंट वाउचर, और हमने उसको फाड़ के डस्टबिन में फेंक दिया, रिडीम कर दिया। दोबारा ना वो फिर कहीं से बात घूम के दोबारा आ जाए, है जी। तो ये जनाब पहला स्टेप, ये बस स्टेप बार बार क्या लिखना, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी स्टेप 1 खत्म, ठीक है। उसके बाद उसने रुपये तो 20 की चीजें खरीदी हैं, लेकिन बोझे में से वो निकालेगा कितने, 20 का 40% माइनस करके, यानी 20 का 60%, ठीक है जी, 12। तो फिर हाँ जी, रेवेन्यू को क्या करेंगे, बैलेंसिंग 23, ठीक है। तो आसान सा काम है। तीसरा सिनेरियो पॉसिबल क्या है भाई, वो आए ही ना, वो कहता है यार बस ठीक है यार, कौन जाए, तो फजूल सी प्रोडक्ट्स थी ऐसे ही बस। तो दूसरी एंट्री सिनेरियो सी में पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो आए ही ना। अब क्या कह रहा है जी, वो कह रहा है कस्टमर 60 दिन गुजर गए लेकिन आया ही नहीं। ओ नहीं आया मोहम्मद बख्शा, और 5 मार्च आ गई, ईद आ गई, पर कस्टमर नहीं आया। तो 5 मार्च 2000 X1 पे जी, अब क्या करें? नहीं आया तो अच्छी बात है, हमें क्या, हमें क्या, हमें क्या, हमें क्या। तो कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट, और वो जितना रेवेन्यू कम बुक किया था 2 महीने के बाद, अब चूंकि आपकी कोई लायबिलिटी नहीं रही, अब अगर वो आ भी गया तो हम कहेंगे सर ये तो डिस्काउंट नहीं अब इससे मिल सकता, ये तो डेट इज, ये तो एक्सपायर हो गया है आपका डिस्काउंट वाउचर। तो फिर ये पॉसिबल जनाब 3 सिनेरियोज हैं। कोई समझ में आई है थोड़ी बहुत बात? आसान से ही कॉन्सेप्ट क्या है ना यार, इसमें बस वाली तो कोई बात नहीं, आज बस वाला कुछ किया तो नहीं हमने, हैं? मैंने तो आज डिस्काउंट की भी पॉसिबिलिटी, वो डिस्काउंटिंग कराने का सोचा था। चलो वो अब मैं हफ्ते को कर ले, टेंशन ना लो। लेकिन चलो अभी थोड़ा सा 7 बजे तक तो बोला हुआ है ना, एक आधा सवाल कर लें, छोटा सा, बिल्कुल छोटे छोटे सवाल है, पार्ट्स है, और फिर होमवर्क के अंदर कुछ सवाल आप लें ना, बढ़ रहे हैं ना सवाल, छुट्टी देने लगो हैं 7 बजे। खाना ठंडा करके खाना चाहिए, सेहत के लिए अच्छा है, मैदे के लिए, मुंह के लिए, दांतों के लिए, है जी, सेहत के लिए। अच्छा जी, यार डिस्काउंट वाउचर का ना एक सवाल क्वेश्चन में भी पड़ा हुआ है, वो भी होमवर्क में डालो और फिर पास पेपर पे चलो। खुद ढूंढ लो तो अच्छा है, टाइम बच जाएगा।
बस 15-20 मिनट और पढ़ना है, आपने बोला हुआ है पहले से यार, क्यों ऐसे करते हैं? मेरा सारा जज्बा मांद पड़ जाता है आपको देख के। नहीं बताओगे? ये चिन्योट देख भी आपके होमवर्क में क्वेश्चन 16 लिखा हुआ है, हमने लिखवाया है ना मुझे। ओके गुड। कस्टमर, ये डिस्काउंट वाउचर, ये कस्टमर लॉयल्टी पॉइंट्स हैं, ये तो नहीं है डिस्काउंट। ये पढ़ा है, ये पढ़ा हा 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 हा। क्वेश्चन 22, एज पार्ट ऑफ सीजनल प्रमोशन एंटी प्रोवाइड डिस्काउंट वाउचर, ठीक है, पेज नंबर 91, क्वेश्चन 22। बेटा बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस को देख के जो घबराया ना, बस वो मेरा बच्चा ही नहीं, फिर जाओ, फिर मैं आग कर दूंगा। क्वेश्चन 22, पेज 91, छोटे छोटे क्वेश्चन है। आप देखो ये सवाल किया हुआ है हमने, ये देखो 2 एंट्रियां नहीं है, दो एंट्रियां छोटी सी वर्किंग। तो क्वेश्चन के नंबर्स ना, ये दिलावर भाई तो क्वेश्चन के नंबर गिनते हैं, गिठों से नापते हैं, जैसे वो BA के पर्चे में मार्क्स देने के लिए। ऐसा नहीं करना, ठीक? चलो जी आ जाओ, अब पास पेपर 14 करें, तो वो तो होमवर्क कर लेते हैं, मैं आपको कोई और कराता हूँ। चले, आपने पसंद किया है पास पेपर 14, तो आपको होमवर्क में दे देता हूँ। उससे पहले चले ना ज़रा तरतीब से, अगर तो 6 अभी नहीं हो सकता, बदतमीज़। वैसे कुछ हो भी सकता है, लेकिन एक इसमें पॉइंट है, डिस्काउंटिंग समझानी अभी नहीं, वो इंशाल्लाह। 7वां हो गया, 8वें का अभी भी 1 रहता है, 9वां हो चुका, 10वां हो गया, 11वें के 2 पार्ट्स रहते हैं, ये दोनों ही हो जाएंगे जी। एक सुबह वाली क्लास में किया है, कभी किया। जल्दी से ये करवा दो, ये सवाल जल्दी से करवा दो। उसके बाद दो 3 सवाल होमवर्क पे लो और छुट्टी, बस, ज़्यादा नहीं, ठीक है? वर्क थीव्स, बेटा आ जाओ, पास पेपर 5 पढ़ो तो सही। आप वैसे अश अश कर उठोगे, गश गश ना खाओ। ओए ओए ओए, 16 नंबर का सवाल है, जिसमें से आपने पार्ट 1 पॉइंट क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 4 कर लिया है। करेक्टिंग एंट्रीज थी, वो जो पहले दिन आपने मेरे साथ अच्छी खासी लड़ाई भी की थी, ठीक है? तो ऑन यकम जनवरी 2021, PML entered into 6 months contract with Beta Limited to sell car B for 3.5 million per unit. As per contract, if BL purchases more than 10 units during the contract period, the price will be retrospectively reduced to 3.4. At the inception of contract, PML को लगता था कि मीट करेगा थ्रेशोल्ड। BL परचेज कर चुका है 11 यूनिट्स, ओए होए होए, अखीर हो गई उस्ताद जी, of car B on 28 जून, for which no revenue has been recorded. BL has made payments, all की पेमेंट कर दी एक्सेप्ट। अब जरा एक बार दोबारा पढ़ो आराम से। अभी सवाल कराया है पिछली क्लास में, रिट्रोस्पेक्टिव वाला, ये तो उसका बच्चा भी नहीं है। और उससे अगला डिस्काउंट वाउचर, ऐसे। शाबाश, हिम्मत 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 हिम्मत, कोशिश, जज्बा। बोर्ड मिटाना पड़ेगा, इधर ही कर रहा हूं, पास पेपर 11। बस ये आखिरी सवाल, ठीक है? बस आखिरी सवाल। बच्चों जरा ध्यान से आप पढ़ें एक दफा। कहता है यकम जनवरी 21 पे 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट किया है बीटा से हमने, कि हम आपको कार B बेचेंगे, 3.5 मिलियन की हर कार होगी, ठीक है? और कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा है, ये वो अब 3.5 मिलियन नहीं है ना, आप दिमाग में लाओ ना, 250 की बिरयानी है, सुबह वाला सवाल है। तो 3.5 मिलियन की बिरयानी एक डब्बा मिलेगा, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा हुआ है, अगर BL ने 10 बिरयानियों से ज़्यादा इन 6 महीनों में खरीद लिया, यकम जनवरी को ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ठीक है? और हम खड़े हैं 30 जून 21 पे, ठीक है ना? यकम जनवरी कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ओके? अच्छा, तो रिट्रोस्पेक्टिवली रिड्यूस कर देंगे 3.4 मिलियन पर,
और जब इंसेप्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट थी तो हमें क्या लगता है कि BL आ जाएगा, BL। तो अब हम सेल ही किस पर बुक करें? अच्छा, अब BL has made payments of all units except 11th यूनिट, जो जुलाई में देने हैं पैसे, और BL ने परचेज कर ली है 11th कार। यानी कि 1 जनवरी 21 पर, अच्छा मुझे डेट नहीं पता, लेकिन वो कह रहा है कि हमने कॉन्ट्रैक्ट किया है कि 10 कार से ज़्यादा खरीदोगे तो हम तुम्हें डिस्काउंट देंगे। अब किस दिन कितनी कारें खरीदनी ये नहीं पता, तो मैं डेट नहीं लिख रहा, लेकिन मुझे इतना पता है कि 10 कारें उसने खरीद ली हैं और 10 कारों के पैसे कस्टमर ने दे भी दिए हैं। तो 10 कारें 10 इंटू 3.49, ठीक है। 11वीं कार उसने 28 जून को खरीदी है, उस वक्त फिर एडजस्टमेंट मारेंगे, लेकिन वो एडजस्टमेंट रेवेन्यू की नहीं होगी, क्योंकि हमें पहले दिन ही रेवेन्यू 3.4 पे बुक करना है। ये तो बिल है ना बेटा, बिल, हर बिल 3.5 का बन के जाता रहेगा, डेट्स नहीं है इसलिए मैंने इकट्ठा डाल दिया इसको, ठीक है। तो 3.5 से कैश क्या हो गया? डेबिट, ठीक है। लेकिन रेवेन्यू को किससे क्रेडिट करोगे जी? 3.4 से। वेरी गुड, रेवेन्यू 10 कारों का, क्योंकि हमें पता है कि भाईजान उसने आ जाना है, तो 3.4 का रेवेन्यू पर कार आपने बुक करना है, ठीक है जी। और बाकी क्या है जी? आपकी कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी, ठीक है। कर लो, बेशक लिखना है तो लिख लो, 0.1 की, सही है, सॉरी 1, ठीक है। तो ये क्या आ गया? 34, और ये क्या आ गया? 35, ठीक है। चलो, अच्छा जी। अब मेरे बच्चों, डेट्स की तो यहाँ कोई भी ज़रूरत नहीं है, बहरहाल लिखनी पड़ेगी डेट। 28 जून को, समझाने के लिए लिख रहा हूँ, 28 जून को उसने 10वीं कार खरीदी। अब 10वीं कार का भी बिल तो बेटा वही है, लेकिन उसके पैसे अभी नहीं आए, तो इसलिए रिसीवेबल डेबिट करेंगे, ऐसे ही है। रिसीवेबल डेबिट कितने से? 1 इंटू 3 अब इसमें तो बिल पे ही क्या लिखा होगा? 3.4, ऐसा ही है। लेकिन रेवेन्यू तो मुकम्मल ही है, पहले भी अब भी, एक कार का 3.4 के हिसाब से। लेकिन साथ ही क्या करना पड़ेगा आपको? वो थोड़ी सी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी जी, क्योंकि ये 28 जून ही है जिस दिन आपको ये कंफर्म हुआ कि वो आ गया है, तो एक और एंट्री क्या करोगे? यानी बेसिकली दोनों केसेस में एंट्री की थी हमने, सर आसिफ वाले सवाल में भी एंट्री थी और सर अदनान वाले सवाल में भी एंट्री थी पिछले लेक्चर में। सर आसिफ वाले सवाल के अंदर डिस्काउंट देना पड़ा जब, तो हमने सेल को डेबिट करके तो रिसीवेबल को क्रेडिट किया था। कैश भी क्रेडिट हो सकता था अगर पैसे भेज दिए होते, लेकिन वो कैश की बजाय हमने क्या कर दिया, सवाल में लिखा था तो रिसीवेबल क्रेडिट। लेकिन सर आसिफ वाले सवाल में हमने क्या किया था, क्योंकि पहले सेल पूरी बुक कर ली थी, तो सेल डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट। और सर अदनान वाले सवाल में पहले से ही पता था कि आएंगे, तो कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट, ठीक है। तो ये सर अदनान वाला केस है, तो फिर क्या एंट्री करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट और रिसीवेबल क्रेडिट, ठीक है जी। अब कितना जी? वही 1, लिखने की दोबारा जरूरत ही नहीं है। अब ये एंट्री से आगे मुझे जाने की कोई जरूरत नहीं है, बाय द वे, ठीक है। अगले साल फिर जो होगा सो होगा। अब ये तो होना चाहिए था, ये जी होना चाहिए था। अब भाईजान ने क्या किया? अरे भाई क्या कर दिया? वो कह रहा है BL परचेज 11th कार जिसका कोई रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं हुआ। अच्छा, अब जब कैश आ गया है तो आपके ख्याल में कैश की एंट्री अकाउंटेंट भूल सकता है? अच्छा, कहीं पे लिखा हुआ हो कि उसने 10 कार्स का रेवेन्यू गलत रिकॉर्ड किया है? मेरा तो नहीं ख्याल कि कोई है। सिर्फ उसने क्या बोला है, गलती क्या बोली है सिर्फ? BL ने 11वीं कार का रेवेन्यू रिकॉर्ड
नहीं किया, तो इसका मतलब मैं व्हाट हैज़ बीन डन बाय अकाउंटेंट में पहली एंट्री लिख सकता हूँ एज इट इज। कैश तो वो भूलता नहीं है, कैश तो उसने भूलना नहीं था। 10 इंटू 3.5 आया 35, ठीक है। और बस रेवेन्यू, यानी ये लिखने की जरूरत नहीं है, मैं वैसे ही कह रहा हूँ, सॉरी जी। कैश डेबिट 35, रेवेन्यू क्रेडिट 34 और कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट 1। इस पे कोई एतराज है तो बताइए अभी मुझे। मैंने कहा कि उसने क्या बोला, ये सब हुआ और 11वीं कार का उसने रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं किया, तो इसका मतलब बाकी सब कुछ सही हुआ है ना, बाकी खुद से कैसे मैं गलती अज्यूम कर लूं। हाँ, उसने ना 11वीं कार का रेवेन्यू रिकॉर्ड किया होगा और ज़ाहिर है फिर अगली बात भी कोई नहीं हुई। तो ये है जनाब डन बाय अकाउंटेंट। अब रेक्टिफाइंग एंट्री क्या है जी? जी रेक्टिफाइंग एंट्री क्या है जी बेटा? कैश डेबिट होना था 35 से, होगा कुछ ना करें। रेवेन्यू क्रेडिट होना 34 से, कुछ ना। पहली तो एंट्री पूरी होगी, दूसरी एंट्री और तीसरी एंट्री नहीं हुई। अड़े यार, उठाओ और यहाँ पे लिखो इसको। इतना आसान काम है, ऐसे ही आप लोग परेशान हो रहे थे। ये लो। अच्छा जी, अब दूसरा पार्ट कर ले, ठीक है, मतलब जो रहता है बीच में, ताकि ये सवाल तो पूरा हो। ये ओके हो चुका। ये अच्छा मुश्किल सवाल था वैसे, लेकिन ये तो आसान एडजस्टमेंट, और ये तो सबसे आसान है। पढ़ो, मैंने पहले ही ओके लिख दिया, सुभान अल्लाह। ऑन यकम फरवरी 21, हमारा साल खत्म होना 30 जून 21 पर। ऑन यकम जनवरी 21 PML सोल्ड कार C to Gamma फॉर 3 मिलियन एंड रिकॉर्डेड द, ये बाद में देखते हैं इसने गलत किया या सही किया। अच्छा, अब कह रहा है जी क्या क्या हुआ है जी, क्या कह रहा है जी? ऑन यकम फरवरी, यार तो नजर ही नहीं आना। ऑन यकम फरवरी 3 मिलियन की कार बेची है और ऑल्सो प्रोवाइडेड GL आ ₹2 मिलियन डिस्काउंट वाउचर, ₹2 मिलियन। अब ये वो है जो 15, कितना डिस्काउंट देना पड़ेगा? 15। यहां पे क्या है, वही 2 मिलियन। तो ये डिस्काउंट वाउचर है, ₹2 मिलियन डिस्काउंट वाउचर फॉर एनी फ्यूचर परचेजेस ऑफ स्पेयर पार्ट्स विद इन 1 ईयर, ठीक है। तो ये असल में मैंने कहा था ना कि ये क्या करेगा, ये 15, वो 50, कितना था, 50 इंटू 40% करके देगा ₹0.2 मिलियन डिस्काउंट वाउचर, ठीक है। देयर इज, और लाइकलीहुड क्या है, 80% लाइकलीहुड दैट GL विल रिडीम डिस्काउंट वाउचर एंड विल परचेज स्पेयर पार्ट्स विद इन। अब आगे तो बाद में जाएंगे ना जी, सबसे पहले तो अब जो अभी काम किया है जरा फटाफट वो करा दो मुझे, एक छोटी सी वर्किंग। अब यहाँ पे पॉइंट नंबर 3 शुरू हो गया जी, और छोटी सी वर्किंग हमने की जी डिस्काउंट वाउचर के लिए। तो भाई हमने कहा जी कार और डिस्काउंट वाउचर है, दो चीज़ें, ठीक है। कार जो है उसकी स्टैंड अलोन प्राइस क्या है जी, 3, क्योंकि 3 की बेची है ना, और डिस्काउंट वाउचर ये सीधा ही 0.2। कितना डिस्काउंट देना पड़ेगा? 15, वो 15 हमारे सवाल वाला, तो ये 0.2, ठीक है। चांस कितना है इसके आने का? स्टैंड अलोन प्राइस आ गई जी 0.16, ठीक है जी। तो 3.16, ये क्या आ गई जी, स्टैंड अलोन प्राइस। कितना सही है ये कॉन्सेप्ट जी, बस। और अब इसमें ना असल में यही कार के पैसे ही ट्रांजैक्शन प्राइस भी होती है ना। आलू काटो, 8, 2.8 और 0.2, ठीक है जी। अब एंट्री कराओ, एंट्री। PML सोल्ड कार C फॉर एंड रिकॉर्डेड एंटायर अमाउंट एज रेवेन्यू, ठीक है, क्योंकि वो पैसे दे चुका हुआ है ना, ठीक है। बाय द एंड ऑफ द ईयर नो स्पेयर पार्ट्स वर परचेज। नॉर्मली 3 मिलियन की विद नो डिस्काउंट वो बेचता रहता है, पहले भी ये पूरा पड़े नहीं था। अच्छा खैर जी, कैश आ गया, ठीक है, और रेवेन्यू कितने से क्रेडिट, और कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी 0 पॉइंट। तो जब पास पेपर बंदा करता है ना तो थोड़ा सा ऐसे कॉन्फिडेंट हो जाता है कि यार देखो यही तो पढ़ा था हमने, ठीक है। अच्छा, अब
वो क्या कह रहा है जी, अब उसने ये गलती की है जी, क्या कह रहे हैं जी, पीएमएल जी। अच्छा, अब वो क्या कर गया जी, वो कहता है जी, वो क्या कर गया है, कितने गया, हाँ, उसने 3 मिलियन की ये कार बेची है और रिकॉर्ड कर लिया है सारी अमाउंट को कैश डेबिट रेवेन्यू क्रेडिट। ठीक है, उस बेचारे ने छुट्टी कर ली होनी है ना, शाम वाली क्लास में नहीं आया ना, डिस्काउंट वाउचर जब हो रहा था क्लास में, उसको नहीं पता होगा। अच्छा, आगे भी पढ़ लो, कहता है by the end of year no spare parts were purchased by GL। अब यकम फरवरी 21 से यकम फरवरी 22 तक, यकम फरवरी 21 से यकम फरवरी 22 तक एक साल का अरसा है, उसने इस पूरे साल के अरसे में खरीदारी करनी थी। ठीक है, अभी बाय द एंड ऑफ 30 जून 21 उसने कोई परचेज नहीं की, तो कोई बात नहीं, अभी तो उसके पास टाइम है, आ जाएगा, नो इशू। ठीक है, तो बाय द एंड ऑफ ईयर नो स्पेयर पार्ट वर परचेज बाय जीएल, और पीएमएल नॉर्मली सेल करता है, तो बस कहानी यहाँ खत्म हो गई। ठीक है, अब कैश डेबिट होना था, हो गया, रेवेन्यू क्रेडिट होना था 2.8 से, उल्टा क्रेडिट हो गया है 3 से, तो रेवेन्यू को 0.2 से क्या कर लो, और आप उसके बदले कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी स्टैंड करो 0.2 से। ठीक है जी, सही है। अच्छा जी, चलें जी, अब सवाल तो मैंने और कोई नहीं कराना, लेकिन अब चूंकि आप लोगों की इतनी जिद थी, अगला सवाल देखें जैसे, चलो अगले को तो छोड़े, एक और सवाल देखें, वो कौन सा आपने बोला है जी, जरा बताएं, हैं 14 में क्या है, जरा देख लें, बस सिर्फ 80 सवाल, 2 सवाल पढ़ने हैं मैंने, उनमें से या दोनों या एक होमवर्क में आना है। अब तुम ना दिमाग को बंद कर लो, रिलैक्स हो जाओ। ठीक है, जनरल एंट्रीज करनी है। FL entered into contract with Alpha to construct a cruise ship to be delivered the date to control as per 90% agreed was immediately well balanced। यार कमाल, ये तो ट्राई कर सकते हैं आप, कोई ऐसी चीज नहीं है ना इसमें, क्रूज शिप बन रही है, कंट्रोल ट्रांसफर होगा एक ही दफा, एज पर कॉन्ट्रैक्ट 90% एग्रीड, ओके गुड। Number 2, on 1st April, FL entered into a contract with Beta to sell 3 fishing boats, 50 million per boat. Amount was received on 1st April and delivered as per contract with more than 6. Oy hoy 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 hoy. At the inception, oy hoy hoy. Purchase, ओए मैं कहता हूँ कमाल। Number 3, on Jacom FL with कितने with ₹5 डिस्काउंट। ओए 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 ओए, सवाल है कि क्या है, एक और भी है अभी, चुप है, पास पेपर मेरे अच्छे बच्चे प्लीज, पास पेपर 14 पेज नंबर 110। असल में पहला सवाल ये आया है जो पूरा सवाल है, वरना सवालियां थी छोटी छोटी, छुट्टियां यार दो, ये छोटे छोटे सवाल, मैंने अभी भी बोला था कि नंबर ऑफ क्वेश्चन है देखना, हद हो गई, आप लोग फिर वही काम कर रहे हो, मेरा मजाक उड़ा रहे हो, आप लोग उड़ाते रहो, आई डैम केयर। आपको एक बात बताऊं, ये सबसे आखिरी सवाल चलो 19वां है, लेकिन आपके लिए तो अभी 18 है। ठीक है, जलेबी, ओए हाय 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 हाय, नस गया, जलेबी पढ़ो, जलेबी पढ़ो ना, पढ़ो ना, इधर देखो 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 देखो, जलेबी लिमिटेड द मैन्युफैक्चरर ऑफ इंडस्ट्रियल मशीन। ठीक है जी, ऑन जेकम फरवरी एंटर्ड इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद अल्फा फॉर सेल ऑफ 1 यूनिट्स, AL पेड 2 million अपॉन डिलीवरी, रिमेनिंग 2 million will be paid on ties, contract include provision granting 25% discount a purchase of another unit of near before the incident that discount voucher, फिर आ गया डिस्काउंट वाउचर, ऐसे ही आप पढ़ रहे हैं ना, 1 अप्रैल पे सोल्ड 5 यूनिट्स, टोटल इतना पेमेंट ड्यू इतनी है, इंक्लूड द इम्प्लिसिट रेट। एक मिनट, सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट, ओके,
और जेकम भाई सोल्ड 1 यूनिट नहीं हो और एग्री टू प्रोवाइड इंस्टॉलेशन और कंबाइंड ओए होए होए। चलो बस, तो 2 मुकम्मल सवाल हैं 2 छुट्टियों में। और बेटा अब एक बार तो आपकी छुट्टी बंद है आपकी छुट्टी, मैं बता रहा हूँ। पहले बताओ पास पेपर, पेज नंबर। अब जरा छुट्टी बंद है आप लोगों की, पहले 16वां सवाल खोल के देखें, फिर एग्जाम्पल 9 खोल के देखें, 2 और 3 खोल के देखें और 22 देखें। क्या सवाल है ये, कोई 1-1 2-2 एंट्रीज वाले, हद हो गई। छुट्टी बंद है आप लोगों की। आप मुझ पे हंस रहे थे ये सवाल देख के। ये सारे सवाल आपने करने हैं, शुक्र करें डिस्काउंट नहीं करवाया आप लोगों को, ठीक है, माफ कर रहा हूं आप लोगों को। कल आना जाए फिर कुछ खाना खुना खा लेना मुझसे। अच्छा ठीक है जी, चलें जी। ये लेक्चर 85 और 86 का 2 लेक्चर्स का होमवर्क है। ज़िंदगी रही तो हफ्ते को मुलाकात होगी। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।